हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों शाम हो गई थी तो हम पेड़ों में लगा रहे हैं पानी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। तो हम सुबह शाम दोनों टाइम पानी लगा रहे हैं इनमें, फिर भी ये सूख जा रहे हैं। तो हमने सोचा आज शाम को हम एक क्लिप बना लेते हैं वीडियो में डालने। तो हमें पानी लगा देते हैं सब में। तो हमने ये क्लिप शाम को बना ली थी, हम सोच रहे ये शाम की भी ये लगा देंगे उसमें, क्योंकि हम वीडियो में ये वीडियो बनाई थी। तो हम सोच रहे सुबह की मॉर्निंग में हम इसको जोड़ देंगे, क्योंकि हम मॉर्निंग की पानी लगाते हैं तो हम वो लगाते हैं वीडियो में। और हम टाइम देते हैं पेड़ पौधों में, और देना भी चाहिए सबको। तो ये मैं सब पेड़ों में पानी लगा देती हूँ। काफ़ी गर्मी पड़ रही है दोस्तों, तो ये अच्छी तरह से इसमें पानी लगा देती हूँ। पानी लगाने के बाद ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमारा एक काम तो ख़त्म हो गया, कम हो गया, क्योंकि इनकी भी चिंता सी जैसी लगी रहती है। मेहनत करिए तो थोड़ा सा ये पानी लगाना होता है कि पेड़ पौधे उग आए हैं तो पानी की ज़रूरत होती है, तो अच्छा लगता है। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं बना रही हूँ सीताफल कद्दू की सब्ज़ी। तो मैं इसकी रेसिपी तो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने इसकी रेसिपी एक बार आपको बता दी है जिस तरीके से हम बनाते हैं। तो हम कई तरीके से बनाते हैं, तो ये वाली आज हम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं आपको। तो ये हम बना रहे हैं सीताफल कद्दू की सब्ज़ी। और ये हमने हींग और मेथी डाल करके छौंक दी है, सारे मसाले डाल दिए हैं, कुछ खड़े मसाले डाले हैं। तो इस तरह से हमने सब्ज़ी बना दी है, और ये बना करके रख लेंगे, बाकी काम करेंगे आगे को। तो दोस्तों ये हमारा बाल स्ट्रेट करने का था, स्ट्रेटर। तो हम अपने बाल स्ट्रेट कर रहे हैं इससे। काफ़ी हमारे बाल मुड़ गए थे, काम ज़्यादा कर किया था तो काट नहीं पाए थे, तो इसलिए मुड़ गए। तो हमने सोचा एक बार स्ट्रेट कर लेते हैं मशीन से। तो ये हम कर रहे हैं, आप देख सकते हो चेहरा भी मुरझाया हुआ है। काम काफ़ी किया था, और भी काफ़ी काम था सब्ज़ी बनाने के बाद। तो ये काफ़ी देर बाद हमने ये इस तरह से करे हैं स्ट्रेट। तो हम अपने बाल कर लेते हैं, शाम को ऑयलिंग करेंगे बालों में। तो थोड़े से ये मुरझाते नहीं है, इससे एक बार कर लेते हैं तो। और नहीं तो एकदम से टेढ़े मेढ़े हो गए थे। तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो ये मुड़े मुड़े हो गए थे, तो हमारे पास थी तो हमने सोचा एक बार इसको भी कर लेते हैं। तो ये हो गए अच्छी तरह से। और ये मेरी बेटी है, मैंने अपनी बेटी के भी किए हैं, क्योंकि उसने भी बाल को धुला था आज। तो मैंने उसको भी कर दिया, क्योंकि उसके बाल एकदम से पहले से ही अच्छे हैं। फिर भी मैंने एक बार उसको ट्राई किया है बालों पर, कि तब से मशीन ली है तब से एक बार भी नहीं किया मैंने उसके। तो मैंने सोचा चल बेटा आज तेरे भी करके देखती हूँ मैं, तो मैं उसके भी कर देती हूँ अच्छी तरह से। और छोटा वाला तो परेशान किए जा रहा था, तो इसलिए मैंने इसके भी बाल स्ट्रेट किए थे इससे। तो काफ़ी इसे एकदम कंघे की तरह काट सकते हैं, और थोड़ा सा ये थोड़ा थोड़ा करके काटेंगे ना तो और बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मैंने सिर्फ कंघे की तरह ही काटा है इससे। तो आप देख सकते हैं एकदम से एकसार हो गए थे, एकदम अच्छे लग रहे थे। और थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो देखो ये हो गए हैं, मैंने चोटी बना दी है इसकी। तो ये स्ट्रेट हो गए हैं, तो अच्छे लग रहे हैं। कैसे लगे हमारी बेटी के बाल, और किस तरह से लग रहे हैं। तो ये हम दोनों माँ बेटी बैठे हैं, और देखो खुश हो रही है बेटी हमारी। तो हमने ये बाल कर दिए उसके स्ट्रेट। दोस्तों हमारे घर कुछ मेहमान आ गए थे, तो हमने फिर दोपहर में है ये छोले बनाए हैं। तो हम बना रहे थे छोले। तो उसके ये सामान है प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, कुछ खड़े मसाले। तो हाँ, हम हमारे घर मेहमान आ गए थे, तो काफ़ी उनके हम व्यवस्था में लगे रहे। तो काफ़ी थकावट हो गई थी, पसीना पसीना हो गया, तो हम फिर से नहा लिए। तो हमने छोले भिगोए तो शाम के लिए थे, लेकिन मेहमान आ गए तो हमने सोचा और सब्ज़ी बना लेते हैं। सीताफल की सब्ज़ी तो बना ली थी एक बार, फिर हमने सोचा छोले को भी बना लेते हैं। तो ये उसकी हम रेसिपी शेयर कर रहे हैं आपसे, क्योंकि छोले की सब्ज़ी हमने एक वीडियो में और भी की है। तो वो भटूरे के साथ खाने वाले छोले हैं, और ये चावल के साथ खाने वाले हैं। तो हमने इसमें जीरा और कुछ खड़े मसाले डाल करके अदरक लहसुन का पेस्ट हमने भून लिया है, और ये मसाले घोल लिए हैं उसके अच्छी तरह से। तो ये हम सब्ज़ी बना रहे हैं छोले की, चावल के साथ खाने वाली। तो ये मसाले भून लेती हूँ अच्छी तरह से। अब ये भुन गए हैं तो इसमें टमाटर का पेस्ट भी डाल देती हूँ। तो छोले हम कई तरह से बनाते हैं,
वो भटूरे के खाने के साथ वाली रेसिपी थी, ये चावल के साथ है। सिंपल जैसी लगेगी लेकिन काफ़ी टेस्टी होती है ये, और काफ़ी टेस्टी होती है, सभी बहुत पसंद करते हैं इसको। तो ये मैं बना रही हूँ, और मेहमान आ गए तो सोचा छोले ही बना देते हैं अब दोपहर में। क्योंकि ये पहले से ही भीगे रखे थे तो मैंने सोचा शाम को बनाने हैं, मेहमान आए तो अभी बना देते हैं। 2 सब्जी हो गई, और ये मैंने उसका उबला हुआ पानी था, ये मैंने वही डाला है इसमें, और ये मैं वही यूज करती हूँ। तो ये मैंने छोड़ दिए हैं कढ़ाई में पकने के लिए। थोड़ा पानी थोड़ा ज़्यादा रखा है क्योंकि पकते पकते ये काफ़ी थिक हो जाते हैं। तो बीच में डाल दिए कस्तूरी मेथी, खड़े मसालों के साथ बनाए हैं, काफ़ी टेस्टी बनते हैं। इधर मेरे छोले बन रहे हैं तो उधर मैं चावल ही छौंक रही हूँ, चावल भी छौंक दूंगी अच्छी तरह से। दोस्तों सब मेहमान जा चुके थे और आप मेरी किचन की हालत देख सकते हो, इतनी फैल गई किचन कि जो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन पसंद की क्या चलती है इसमें, जब हमारे मेहमान आते हैं तो सबकी खातिरदारी करनी पड़ती है, और उनकी खातिरदारी मैंने बहुत अच्छे से की। काम फैल गया, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, लेकिन पहले वो आते हैं, उनकी आब इज्जत अच्छे से हो जाए, उसके बाद हम घर का काम कर लेंगे धीरे धीरे से। तो ये थोड़े कुछ कंच के बर्तन थे, कुछ मैंने पहले बीच में साफ़ कर दिए थे, तो पहले मैं इनको साफ़ करके रख देती हूँ और सारी किचन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अब शाम हो गई है तो शाम का भी खाना बनना है अभी कुछ। तो ये मैं कंच के बर्तन और ये कुछ कप वगैरह हैं, इनको मैं साफ़ करके अलग रख दूँगी। तो एक साथ नहीं रखती हूँ क्योंकि टूटने का डर रहता है। तो ये मैं इस तरह से साफ़ करके रख दूँगी एक तरफ को, बाकी बर्तन तब मांजूँगी मैं। तो ये देख सकते हैं अलग रख दूँगी, इस तरह से धोने से नहीं टूटते नहीं है। तो मैं सारी स्लिप साफ़ कर दूँगी, ये बर्तन भी साफ़ कर लूँगी अच्छी तरह से। तो आप देख सकते हैं मैंने दिखाया अपनी किचन को किस तरह से बर्तनों से, बोतलों से, सारी चीज़ों से भरी हुई थी। तो पहले मैं इनको क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से किचन को, फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो ये मैंने मीशो से जो मंगाया था बर्तनों का स्टैंड का, तो मैंने चम्मच वाला इधर लगा दिया है, ये इसमें भी सेट हो जाता है। तो मैं इधर लगा दिया चम्मच रखने के लिए, और ये सारे बर्तन में खंगाल के अच्छी तरह से इनको मांज लूँगी। पहले खंगाल लेते हैं तो अच्छी तरह से मांजते हैं, और सिंक में इस तरह से नहीं मांजती हूँ, मैं खंगाल लेती हूँ फिर मांजती हूँ, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। और बहन सभी बहनें मुझे बताएं कि आपकी किचन में भी ऐसा ही होता है, मेहमान आते हैं तो इस तरह से ही भर जाती है, मुझे बताना कमेंट में। कभी कभी सबके साथ में होता है इस तरह से, तो हमेशा सेट नहीं रहती है किचन, तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। और हमने कर ली है। तो मैं सलाद काट रही हूँ शाम का खाने के लिए, अच्छी तरह से हैंड वॉश किए थे, फिर उसके बाद ये सैलेड काटी है, और हम शाम का खाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि सब्जियां तो हमें बनानी नहीं है, सब्जियां हमारे पास 2 नहीं 3 रखी हैं, छोले रखे हैं, सीताफल की कद्दू है, कद्दू की सब्जी है सॉरी, और हमारे पास कुछ सब्जी और भी थी। तो अब हमने ये सैलेड काट लिया है और रोटियां सेक लेंगे, और शाम का खाने की तैयारी कर रहे हैं। और इतनी थकावट हो रही थी क्या बताऊं आपको, बस जैसे तैसे खाना बना करके दे रही थी, इतनी थकावट हो गई थी। लेकिन खाना है तो खिलाना तो पड़ेगा ही, भूख लगती है शाम को, सभी को लगती है। तो ये शाम का खाना है, और ये सलाद काट लूँगी, फिर सबको खाना दे दूँगी, तो उसके बाद बचा हुआ काम कर लूँगी। तो दोस्तों आज की वीडियो बस ऐसी इस तरह से थी, और वीडियो कैसी लगेगी बताना ज़रूर, और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो दोस्तों। तो मैं इधर रोटी सेक रही हूँ, और मैं ये सबको खाना दूंगी। तो मैं सब्जी रखी थी तो सिर्फ रोटी बनानी थी, चावल भी रखे थे, सब्जियां रखी थी क्योंकि 2-3 घंटे ही हुए थे बने हुए। तो ये मैं रोटियां सेक लूँगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर किया करो। तो ये रोटियां बना लूँगी मैं सारी, और खाना लगा दूँगी सबके लिए। तो शाम का खाना हो गया रेडी, और ये रोटियां सिक गई हैं, और सारी रोटियां सेक करके मैं सबको लगा, तो ये खाना लग गया है देखो। और सब खाना खाएंगे, अंदर बैठे हैं सब। तो मेरी बेटी खाना लेकर के जा रही है और सबको खाना दे देगी, बच्चे दोनों अंदर हैं, ये सैलेड भी लेकर जा रही है। तो वीडियो यहीं तक